आज के इस चैट जीपीटी के ज़माने में हर कोई अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल कर रहा है, चाहे उसको इनकम टैक्स का नॉलेज है या नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो उसके लिए इजी होता है, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है तब उसके पास में चैट जीपीटी का रिप्लाई काम नहीं आता है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किन किन रीजन की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है, यानी कि नोटिस आपको क्यों आता है। आईटीआर फाइल भी कर लेते हैं, आईटीआर प्रोसीड भी हो जाता है, और आईटीआर का जो रिफंड होता है, अगर आपका टीडीएस रिफंड है, वो भी आपके अकाउंट्स में आ जाता है। इसके बाद भी फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि सर हमेशा नोटिस डिमांड के लिए नहीं आता है, कभी कभी डिमांड नोटिस आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आता है कि आपने ये गलती की है, इस गलती को आप सुधार लीजिए। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक है जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है। अगर ये मिस्टेक अगर आप नहीं करेंगे तो चाहे आप चैट जीपीटी से पूछ के करें या किसी से भी पूछ के करें, आप खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आपको डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस इशू नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सर एआईएस और आईटीआर मैच नहीं करना। एआईएस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी हमारी कुछ डिटेल्स होती है, जैसे हमारी इनकम की डिटेल्स होती है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है, टीडीएस की डिटेल्स होती है। और जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है वो डिटेल्स अगर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फिल नहीं करते हैं या प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहां पर एआईएस और आपके जो रिटर्न्स है उसके अंदर जो डेटा होता है वो मैच नहीं करता है। जब डेटा मैच नहीं करता है और आज के एआईए के ज़माने में वो एक स्क्रूटनी लेटर भेज देता है, यानी कि आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है कि आपका ये जो डेटा मैच नहीं कर रहा है, पहले आप इस डेटा को मैच करिए। सेकंड पॉइंट आता है सर फॉर्म 26A और आईटीआर मैच। फॉर्म 26A के अंदर हमारी टीडीएस की डिटेल्स आती है, यानी कि किसी पर्सन ने अगर हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है और उसकी जो इनकम है वो डिटेल हमारे 26A में आती है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 26A के हिसाब से आपकी जितनी भी इनकम बन रही है वो इनकम आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना कंपलसरी होता है। और 26A में नेट फिगर आता है, आपको वहां पर ग्रॉस फिगर आपको इंटर करना होता है। तो ये सोच समझ के 26 और आईटीआर को प्रॉपर तरीके से मैच करें, अगर नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा। नंबर 3 है सर कैपिटल गेन रिपोर्ट नहीं करना। आज की डेट में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका लॉस होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, और वो सोचता है सर मेरा तो कोई टैक्सेबल लिमिट के अंदर तो आ ही नहीं रहा है, 40-50 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है या मेरा तो सर 50 हज़ार का तो लॉस हो गया, तो फिर मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी ले रहे हैं, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी है, चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे लॉस हो रहा है, फिर भी आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना जरूरी है। यानी कि चाहे वो कैपिटल गेन हो चाहे कैपिटल लॉस हो, उसको शो करना बहुत कंपलसरी होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 होता है सर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। कभी कभी सर हम बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, हालांकि वो हमारी इनकम टैक्सेबल के अंदर कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। नंबर 5 रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना। बहुत सारे पर्सन अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और सैलरी के साथ में अगर उनका कोई शेयर मार्केट की इनकम हो रही है फिर भी वो आईटीआर 1 ही फाइल करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि सर कौन सी इनकम के लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आप आपका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपकी इनकम के हिसाब से चेक करें कि सर मुझे कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4, और एक सही सेलेक्ट करके आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी आपको नोटिस इशू नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग। नंबर 5 आता है सर डिडक्शन गलत क्लेम करना। अगर आप ओल्ड टैक्स एग्जाम्स यूज कर रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए अगर आप ज़्यादा डिडक्शंस ले रहे हैं तो वहां पर भी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है। नंबर 7 फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम रिपोर्ट नहीं करना। सर बहुत सारे पर्सन आजकल यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, मेटा से पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा फॉरेन से आता है, या फिर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अदर कोई ट्रांजेक्शन जो फॉरेन से कर रहे हैं, या फॉरेन में अगर आपने कोई भी एसेट परचेज किया है वो अगर आप आपके आईटीआर के अंदर शो नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना पक्का है। एंड नंबर 8 टीडीएस क्लेम गलत लेना। बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं कि सर 26A में टीडीएस नहीं दिखता है फिर भी टीडीएस क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में डेटा मैच होता है, डेटा अगर आपका प्रॉपर तरीके से वैलिडेट नहीं होता है डिपार्टमेंट फिर आपको इश्यू करता है।
तो ये कुछ 8 पॉइंट्स थे जिसको ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए तो आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको आपका एआईएस चेक करना है सर, फॉर्म 26AH मैच करना है, टीसीआईएस टीआईएस को वेरीफाई करना है, कैपिटल गेन रिपोर्ट को आपको प्रोवाइड करना, करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, डिडक्शन अगर ले रहे हैं तो प्रूफ मेंटेन करें, टीडीएस को रिकनसाइल प्रॉपर करें, बैंक इंटरेस्ट अगर कोई आ रहा है तो इसकी इनकम को इंक्लूड करें, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अगर आपके हो रहे हैं कोई तो उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करें। इस तरह की डिटेल्स अगर आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देंगे, या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया है कि हाँ सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस वजह से नोटिस भेजता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हो, जीएसटी, टीडीएस, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, टेली प्राइम, बेसिक अकाउंटिंग, इन सब चीज़ों को अगर आप एक ही जगह पर प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स ओनली फॉर 2749 के अंदर, जिसमें टोटल 9th मॉड्यूल है, 100% प्रैक्टिकल कोर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एज पर फिनेंशियल ईयर 26-27 लेटेस्ट अपडेटेड है, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है। किसके लिए सर? अकाउंटेंट है, स्टूडेंट, जॉब सीकर या कैरियर इन टैक्स फील्ड जो भी बनाना चाहता है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। फीस अलग अलग है सर, 1 ईयर की वैलिडिटी 2749, 3 ईयर के लिए 4499 और 6499। ये प्राइस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, बाद में इस प्राइस को चेंज हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, एक बार वहां पर जाकर जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।